नमस्कार, मैं संदीप सर और आज हम कर रहे हैं सर्वनाम और उसके भेदों के बारे में। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे जाकर आप लाल बटन से उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार बेहतरीन वीडियो जो है लेकर आते रहें। तो इससे पहले हम जो हमारी पिछली वीडियो है अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो इससे पहले आप वो वीडियो जरूर देखें। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था कि सर्वनाम किसे कहते हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और इसी के साथ पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हम पिछली वीडियो में इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो इसके लिए देखिए, हम जब भी बात करते हैं तो निश्चय का मतलब होता है निश्चित होना। सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, हम यहाँ कुछ परिभाषाएं लेते हैं उसकी, सिर्फ एक से ही नहीं, ताकि हम मिलकर उसको एक निश्चित उस पर पहुंच सके। हम भी किसी की इन सबको मिलाकर इसकी एक कॉमन या सामान्य परिभाषा इसकी बनती है। तो निश्चय की हम दूसरी बात करते हैं। जिस सर्वनाम से वक्ता की जो बात कर रहा है पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब सरल शब्दों में इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जो सर्वनाम निश्चय पूर्वक किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए, निश्चय मतलब निश्चित, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह शब्द है, वह, ये, वे। अब हम उदाहरणों के द्वारा वाक्य में इनका प्रयोग करके देखते हैं। तनुज का छोटा भाई आया है, यह बहुत समझदार है। देखिए, यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया गया है यह, तनुज का छोटा भाई, तो वो निश्चित शब्द है कि ये उसके छोटे भाई को ही कहा गया है। तो देखिए यहाँ निश्चित है। किशोर बाजार गया था, वह लौट आया है, तो कौन लौट आया है? अब इसमें कोई अनिश्चित वाली बात नहीं है, वो निश्चित है कि किशोर ही बाजार गया था और उसी के बारे में बात की गई है कि वह लौट आया है। उपयुक्त वाक्य में देखिए, यह और वह शब्द जो है किसी व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं, अतः इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध न हो उसे, यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात है कि वस्तु या व्यक्ति निश्चित न हो तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर ऐसे संकेत करे कि उनकी स्थिति अनिश्चित या अस्पष्ट रहे, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी। अब इनका प्रयोग हम वाक्यों में करके देखते हैं। देखिए, वाक्यों में इनका जब हम प्रयोग करके देखेंगे तो मोहन आज कोई तुमसे मिलने आया था। देखिए, यहाँ से कोई शब्द का प्रयोग हो गया। वाक्य से ही हम देख सकते हैं कि मोहन कोई तुमसे मिलने आया था। कोई का मतलब भाई मुझे नहीं पता कि कौन था, कि कोई आया था, तो ये स्थिति क्या हो गई? अस्पष्ट हो गई। अब वो कहता है पानी में कुछ गिर गया है। कुछ का मतलब क्या है? यहां भी स्थिति अस्पष्ट हो गई कि हमें निश्चित नहीं कर पा रहे कि क्या गिरा है। तो यहाँ कोई और कुछ व्यक्ति और वस्तुओं का अनिश्चित बोध कराने वाले अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो हम इनको इस प्रकार से देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो। देखिए, दो सर्वनाम शब्दों का जब आपस में क्या हो? संबंध हो। जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं।
या तो उनका देखिए आपस में संबंध हो सर्वनामों का, या जो दो सर्वनाम शब्दों को आपस में जोड़ते हैं किसी वाक्य को। अब इसकी एक परिभाषा और हम ले लेते हैं। जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य सर्वनाम से संबंधित हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा। इस प्रकार का जो संबंधवाचक सर्वनाम है वो कहीं ना कहीं लोकोक्तियों के द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो यहाँ पे जैसा और वैसा जो शब्द है वो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पे दोनों शब्द भी क्या हैं, सर्वनाम शब्द हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि उपयुक्त वाक्य में वैसा का संबंध किससे है, जैसा से है, तथा उसकी का संबंध जिसकी से है के साथ रहता है। अंत ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आज हमने जाना कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो इसी के साथ अगली वीडियो में हम जानेंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।